डी अपॉन 1 प्लस ए एन माइनस 1 इंटू ए एन। आज लास्ट इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का लास्ट डे है, इसके बाद कल से हम लोग प्रोबेबिलिटी शुरू करेंगे। तो आज जितने इसके ऊपर क्वेश्चंस हो जाते हैं वो देख लेते हैं। तो इस तरीके से ये सीरीज चल रहा है और यहाँ पे कह रहा है कि a1 a2 a3 डॉट डॉट an जो है वो ap में है और d इनके बीच का क्या है, कॉमन डिफरेंस है। तो हालांकि क्वेश्चन बहुत ज्यादा सिंपल हो गया है, इतना सिंपल, ये एनसीईआरटी एग्जाम्पल का क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे। तो इसको हम लोग ओपन कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 10 टाइम्स ऑफ वो जो डी लिखा हुआ है, ये पहले वाले डी की जगह पे आप a2 माइनस a1, दूसरे वाले डी की जगह पे a3 माइनस a2 और इस वाले डी की जगह पे a3 a4 माइनस a3। मतलब मैं इसे सिंप्लीफाई कर सकता हूँ, डी की जगह लिख सकता हूँ a2 माइनस a1 अपॉन 1 प्लस a1 इंटू a2 प्लस tan इनवर्स a3 माइनस a2 अपॉन 1 प्लस a3 इंटू a2 प्लस इसी प्रकार tan इनवर्स d a4 माइनस a3 अपॉन 1 प्लस a3 इंटू a4, चलते 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 tan इनवर्स a ऑफ n माइनस a ऑफ n माइनस 1 अपॉन 1 प्लस an इंटू a ऑफ n माइनस 1। ये क्लोज हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पर tan इनवर्स a2 माइनस a1, ये फॉर्मूला बन चुका है पूरा का पूरा, tan इनवर्स a2 माइनस a1 अपॉन 1 प्लस a1 इंटू a2। तो ये अंदर ही अंदर खुल जाएगा, ये कितना रह जाएगा, tan इनवर्स a2 माइनस tan इनवर्स a1, फिर प्लस, फिर tan इनवर्स a3 माइनस tan इनवर्स a2, फिर प्लस, चलते 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 लास्ट टर्म खुलेगी tan इनवर्स an माइनस tan इनवर्स a ऑफ n माइनस 1। अब आपको क्या दिख रहा है कि देखो जो ये a1 है, ये a1 नहीं कटाएगा किसी से भी, लेकिन ये a2, ये माइनस का a2 कैंसिल, मतलब ये जो a3 है ये इसके आगे वाली टर्म से कटेगा। इसकी अगली वाली टर्म क्या होगी, tan इनवर्स a4 माइनस a3, तो ये इसके अगले वाले टर्म से कटेगा। मतलब इसी तरीके से सारे टर्म्स कट तो जाएंगे। अब जैसे सपोज कीजिए, इसका मतलब लास्ट में जब ये tan इनवर्स an माइनस a ऑफ n माइनस 1 बचेगा, तो इसमें tan इनवर्स an नहीं कट पाएगा अगर इसकी अगली टर्म नहीं आएगी। तो आखिरी टर्म जो कटेगी वो कौन सी कटेगी, ये वाली कटेगी। तो यानी कि जो रिमेनिंग में रहा वो ये रहा, tan इनवर्स an माइनस tan इनवर्स a1। इसको सिंप्लीफाई किया, वापस इसमें फॉर्मूला लगा दिया tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का, तो tan इनवर्स an माइनस a1 अपॉन 1 प्लस a1 इंटू an, ब्रैकेट क्लोज। अब ये तो खत्म हो जाएगा डायरेक्टली, ये एक जगह tan था, ये tan था, ये इनवर्स नहीं है, सॉरी, tan टाइम्स ऑफ tan इनवर्स दिस। इसकी ये सिंप्लीफाई कर देंगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा, an का वैल्यू हो जाएगा a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी माइनस a1 अपॉन 1 प्लस a1 इंटू an। a1 से a1 यहाँ पे कैंसिल हो गया, ये आपका रिक्वायर्ड रिजल्ट है। किसी बच्चे को यहाँ पे कोई भी डाउट है वो पूछ सकता है, नहीं है तो फिर आगे चलता हूँ। कल वाला क्वेश्चन दोबारा रिपीट कराता हूँ एक बार, पूरा हो नहीं पाया था वो। यहाँ पे किसी को डाउट तो आप देख लीजिए, फिर आगे चलते हैं। इसे मिटा रहा हूं मैं। कल क्वेश्चन था समीशन ऑफ m इज इक्वल टू 1 से लेकर n tan इनवर्स 2m अपॉन m की पावर 4 प्लस m स्क्वायर प्लस 2। ये आपको प्रूव करना था tan इनवर्स n स्क्वायर प्लस n अपॉन n स्क्वायर प्लस n प्लस 2। अब यहाँ पर भी वही है, सीरीज का क्वेश्चन है, तो इसका मतलब बीच की सारी टर्म कट जाएंगे और पहली टर्म और आखिरी टर्म यहाँ पे रहेगा। तो जब पहला टर्म आखिरी टर्म रहेगा तो उसको उस हिसाब से खोलना पड़ेगा। मतलब जब भी सीरीज बन रही है तो आपको उसको खोलना, एक्सपांड करना है। तो श्योर वो जो है tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का कोई ना कोई फॉर्मूला बन रहा होगा। तो वो बनाने के लिए भी आपको इस वाले पैटर्न को पहले उसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कन्वर्ट करने के लिए मैंने आपको कल बताया था, इसको मैं लिख सकता हूँ
tan इनवर्स 2m, 2 लिखा हुआ है तो इसको 1 प्लस m स्क्वायर, सॉरी m की पावर 4 प्लस m स्क्वायर प्लस 1 इसको लिख दीजिए। फिर m की पावर 4 प्लस m स्क्वायर प्लस 1 को लिखने का तरीका था m की पावर 4 प्लस m स्क्वायर प्लस 1 बराबर था m स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस m स्क्वायर। यानी इस पूरी की जगह पे मैं ये वाला पार्ट मेंशन कर सकता हूं, तो ये बन जाएगा tan इनवर्स ट्वाइस ऑफ m 1 प्लस x माइनस वाई लिखा हुआ, x इंटू वाई लिखा हुआ है ये, तो इसको मैं लिख दूंगा m स्क्वायर प्लस 1 प्लस m इंटू एम स्क्वायर प्लस 1 माइनस m। ये बना आपका। तो ये x हो गया, ये y हो गया, ऊपर 2m आ रहा है, तो इसका मतलब tan इनवर्स, इसको सब्ट्रैक्ट करके लिखूंगा 2m की जगह पे, तो m स्क्वायर प्लस m प्लस 1 माइनस m स्क्वायर प्लस 1 माइनस m, और यहाँ आ गया नीचे 1 प्लस m स्क्वायर प्लस m प्लस 1, और यहाँ आ गया m स्क्वायर माइनस m प्लस 1। इस तरीके से हुआ, तो ये खुला tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। ये इस तरीके से फॉर्मूला जनरेट हो गया। तो इसमें लास्ट में क्या बचेगा, अब इसको खोलेंगे जब हम लोग, तो ये खुलेगा tan इनवर्स m स्क्वायर प्लस m प्लस 1, समीशन चल रहा है, मैंने समीशन लिखा नहीं है, माइनस tan इनवर्स m स्क्वायर माइनस m प्लस 1। ये जो फैक्टराइजेशन है ये आपको ध्यान रखना है। कैसे किया था वो मैंने आपको बताया था कल, कि m स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस m स्क्वायर कैसे बना। तो एट द लास्ट जो है वो tan इनवर्स m स्क्वायर प्लस m प्लस 1 माइनस tan इनवर्स m स्क्वायर माइनस m प्लस 1 बनेगा, और इस पूरे के जो बाहर था समीशन अप्लाइड था, समीशन अप्लाइड था m इज इक्वल टू 1 से लेकर कहां तक, n तक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है। तो 1 पुट करोगे यहाँ पे, तो 1 पुट करने पे वैल्यू मिलेगी 3, यहाँ मिलेगा वैल्यू 1 माइनस 1 प्लस 1। तो ये खुला आपका, मैं पूरा बता रहा हूँ आप लोगों को शुरू से। आप m इज इक्वल टू 1 रखेंगे तो tan इनवर्स 3 माइनस tan इनवर्स 1, फिर प्लस, फिर उसके बाद अगली वैल्यू 2 रखोगे, तो tan इनवर्स 7 माइनस tan इनवर्स 3। इसी तरीके से आगे चलेंगे, अगली एक वैल्यू और लिख रहा हूं, tan इनवर्स 13 माइनस tan इनवर्स 7। मतलब ये हुआ कि सपोज कीजिए n तक जाएगा, चलते 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 n तक जाएगा, तो n स्क्वायर प्लस n प्लस 1 माइनस tan इनवर्स n स्क्वायर माइनस n प्लस 1। तो आप क्या देखते हैं, सपोज कीजिए यहां तक गया ही नहीं है, यहीं तक गया केवल, तो tan इनवर्स 3, यानी कि ये जो टर्म है ये तभी कटेगी जब आगे वाली टर्म आएगी। तो tan इनवर्स 3 से tan इनवर्स 3 कैंसिल हो गया। अब ये तब कटेगा जब इसके आगे वाली टर्म आएगी, इससे ये कैंसिल हो गया। अगर मान लीजिए यहीं तक होता तो क्या लिखते, tan इनवर्स 13 माइनस tan इनवर्स 1, लेकिन यहाँ तक नहीं है, आगे तक चलता जा रहा है। आखिरी टर्म ये आ रही है, इसका मतलब आखिरी टर्म का ये सबसे आखिरी वाला पार्ट कट जाएगा, तो रह क्या जाएगा केवल आपके पास tan इनवर्स n स्क्वायर प्लस n प्लस 1 माइनस tan इनवर्स 1। अब ये क्या लगा, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, तो उसका फॉर्मूला लगा दीजिए वापस से। तो कितना हो जाएगा, tan इनवर्स x माइनस y, तो ऊपर हो जाएगा n स्क्वायर प्लस n अपॉन 1 प्लस n स्क्वायर प्लस n प्लस 1। तो रिजल्ट आ जाएगा आपका tan इनवर्स n स्क्वायर प्लस n अपॉन n स्क्वायर प्लस n प्लस 2। किसी बच्चे को कोई भी डाउट है यहाँ पे तो पूछ सकते हैं। फिर आगे चलते हैं, इसी तरीके के एक पैटर्न पे और चलते हैं। जैसे कि इसी टाइप का एक क्वेश्चन और है, यहाँ पे किसी को दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं। इसे मिटा रहा हूं मैं। इसी पे एक क्वेश्चन है, tan इनवर्स
1/1+1+1 स्क्वायर, फिर प्लस tan इनवर्स 1/1+2+2 स्क्वायर, फिर tan इनवर्स 1+3+3 स्क्वायर, और फिर इसी तरीके से आगे चलते चलते लास्ट तक जा रहा है। तो ये बोल रहे हैं सम टू द फॉलोइंग सीरीज अप टू इंफिनिटी, मतलब ये यहाँ पे जो सम निकालने के लिए कह रहा है इस सीक्वेंस का, ये जो सीक्वेंस है ये इंफिनिटी तक जा रहा है, तो इसका सम मुझे इंफिनिटी तक बताना है। तो क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है, देखिए मैं डायरेक्टली इंफिनिटी तक उसको ऐड नहीं कर सकता, मैं मान लूंगा जैसे इस तरीके का जब भी सवाल आता है तो मैं फंक्शन को क्या करूंगा, nth टर्म तक डिस्क्राइब करूंगा कि nth टर्म उसका क्या बनने वाला है, फिर जो भी उसका nth टर्म बनेगा उसकी लास्ट टर्म पे मैं लिमिट इंटेंसिटी क्या सब्सटेंड कर दूंगा, इंफिनिटी सब्सटेंड कर दूंगा, तो वो उसका जो भी रिजल्ट होगा इंफिनिटी तक के सम आने वाला जो भी होगा वो मुझे उसका रिजल्ट दे देगा। तो यहाँ पर मुझे इस पूरे का सम निकालना है, तो मैंने मान लिया कि ये जो सीक्वेंस है ये जो जाता जा रहा है ये किसी nth टर्म तक जा रहा होगा, तो यहाँ पे चलते चलते इसकी nth टर्म आई होगी tan इनवर्स 1/1 प्लस n प्लस n स्क्वायर, ये इस तरीके से बना होगा, ये कोई सवाल रहा होगा tan इनवर्स 1/n प्लस n स्क्वायर। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात जो यहाँ पर है, देखिए जब भी कोई सीरीज एक्सपांशन का इस तरीके का कोई भी सवाल आएगा तो वो श्योर है कि वो tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई या फिर x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, एक्स प्लस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई, एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई नहीं बनेगा, क्योंकि आपको ये पार्ट कैंसिल करना है, तो इसका मतलब ये श्योरिटी है कि हर बार जो बनेगा वो बनेगा tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई करके फॉर्म आउट होगा। लेकिन अब उससे पहले इसका मतलब ये हुआ कि मुझे इस पूरी सीक्वेंस का सम निकालना है, जिसको मैंने एसएन से नाम दे दिया, एसएन नाम दे दिया, और इसकी जो nth टर्म आई है मेरे पास, nth टर्म कितनी आई है, tan इनवर्स 1/1 प्लस n स्क्वायर आई है। अब आप लोगों को पता है कि Sn बराबर होता है समीशन ऑफ an, तो समीशन ऑफ an फ्रॉम n इज इक्वल टू 1 से लेकर जो है कहां तक जाएगा, ये वाला पार्ट इंफिनिटी तक, तो यानी कि इसका समीशन n इज इक्वल टू 1 से लेके इंफिनिटी तक मुझे क्या दे रहा है, Sn थोड़ी देगा, फिर s ऑफ इंफिनिटी दे देगा ये वाला पार्ट भी, यानी कि पूरे का सम दे देगा। तो यहाँ समीशन अप्लाई करेंगे तो यहाँ भी समीशन अप्लाई करना पड़ेगा फ्रॉम n इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी। लेकिन अब देखते हैं कि ये सीरीज खुलने में आता क्या है, लेकिन उससे पहले ये पता होना चाहिए कि n स्क्वायर प्लस n प्लस 1 को फैक्टराइज करके हम लोग लिख सकते हैं, आप यहाँ पर ये लिखा जाएगा n प्लस 1 इंटू n, यानी कि देखिए इसको लिखा किस तरीके से, ये tan इनवर्स 1 अपॉन, मैंने आपको कहा ही था कि ये 1 जो है वो अलग सेपरेट कर लीजिए आप लोग, इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, यानी n इंटू n प्लस 1 बन जाएगा। अब ये जो 1 लिखा हुआ है इस 1 की जगह पे क्या लिखा हो सकता था, n प्लस 1 माइनस n अपॉन 1 प्लस n इंटू n माइनस 1, यानी कि tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई, इस तरीके से बना होगा। अब ये जो सीक्वेंस है इस पे टर्म लगी हुई है n इज इक्वल टू 1 से लेके कहां तक, इंफिनिटी तक, तो सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करके आपने लिखा समीशन ऑफ n इज इक्वल टू 1 से लेके इंफिनिटी tan इनवर्स n प्लस 1 माइनस tan इनवर्स n, ये बना यहाँ पे। अब समीशन n इज इक्वल टू 1 से लेके इंफिनिटी लगाएंगे तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 2 माइनस tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स, फिर आपने पहले 1 रखा फिर उसके बाद 2 रखेंगे तो कितना आएगा, 3 माइनस tan इनवर्स 2। इसी तरीके से आगे प्रोसीड करते हुए आप लोग आगे तक चलेंगे, तो मैं मान लो यहाँ पे एक बारी के लिए n तक ना प्रोसीड करके m प्रोसीड कर देता हूँ, और एट द लास्ट जो भी m वाली टर्म होगी उस m पे मैं क्या कर दूंगा, लिमिट m टेंड्स टू इंफिनिटी टेंड करवा दूंगा। आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या कर रहा हूँ, इसको मैंने आगे तक प्रोसीड करवाया तो ये tan इनवर्स m प्लस 1 माइनस tan इनवर्स m तक जाएगा। तो जैसा कि दिख रहा है कि tan इनवर्स 2 से tan इनवर्स 2, 3 से आने वाला 3 कटेगा, जो नहीं कटेगा वो ये होगा tan इनवर्स m प्लस 1 और tan इनवर्स 1, यानी कि ये टर्म और ये टर्म बच जाएगा, बाकी सब कट जाएगा। तो tan इनवर्स m प्लस 1 माइनस tan इनवर्स 1 बचा, और लिमिट m टेंड्स टू आपने इंफिनिटी कर दिया। अब लिमिट m टेंड्स टू इंफिनिटी जब आप करेंगे तो ये वाला पार्ट इंफिनिटी हो जाएगा, और tan इनवर्स इंफिनिटी का मतलब कितना हो गया, π/2 माइनस tan इनवर्स 1 का मतलब कितना हो गया, π/4, वैल्यू कितनी आ गई, π/4। अच्छा क्वेश्चन था, अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है।
और नहीं है तो फिर आगे चलते हैं। इसी सीरीज के एक्सपांशन के ऊपर एक और क्वेश्चन है। इसे मैं मिटा रहा हूं। सर हाँ सर अगर आपने ये वाला जो स्टेप बताया था tan इनवर्स m+1 माइनस tan इनवर्स 1, सर अगर अपन इसको पूरा सॉल्व करके फिर लिमिट लगाएं, फिर कॉमन लेके अगर करें, फिर π/4 डायरेक्टली आ जाएगा ना? सॉल्व मतलब कैसे? सॉल्व तो किया है मैंने। नहीं सर, मतलब tan इनवर्स n+1 माइनस tan इनवर्स 1 को अगर अपन वापस फॉर्मूला लगा के सॉल्व करें और फिर लिमिट लगाएं। बताओ। अच्छा, लास्ट में जो बचा था वो ये बचा था n+1 माइनस tan इनवर्स 1। हाँ फिर अब इसको अब सॉल्व आप क्या कह करके रहे हो? फिर लिमिट। सर इसको अगर अपन सॉल्व करें तो आ जाएगा tan इनवर्स n/2 + n। अब आप कह रहे हो अब लिमिट लगाऊं इसमें? ये बनेगा हाँ अब तो। ये बनेगा अब तो। तो सर इस पे लिमिट लगा सकते हैं ना अब वापस? इस पे लिमिट लगाने पे देखो ना रिजल्ट कितना आ रहा है। ऊपर से कॉमन लेंगे n, इंफिनिटी बाय इंफिनिटी बन रहा है ये n+2, 1+2/n, वो भी रिजल्ट π/4 आ जाएगा। ओके सर। समझ आ गया? चल, इसके अलावा किसी बच्चे को कोई डाउट है? नहीं है तो फिर आगे चलते हैं। इसके बाद एक क्वेश्चन और है इसी सीरीज एक्सपेंशन के ऊपर, वो ध्यान से देखिए, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो सुनेंगे ध्यान से तो आ जाएगा आपको। ये बोलता है कि यहाँ पे इफ, पहले मैं क्वेश्चन लिखता हूँ क्या बोलता है फिर बताता हूँ। tan इनवर्स c1x माइनस y, ये सब एक जैसे क्वेश्चन है, मतलब अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ रखा तो भी आप इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। y प्लस एक्स, इन सब में फिक्स सा पैटर्न है, एक ही काम हो रहा होता है, बस आपको उसकी छटनी करनी होती है कि हाँ ये इस तरीके से सेपरेट या बाइफरकेट हो रहा है। c2 माइनस c1 अपॉन 1 प्लस c1 इंटू c2, फिर प्लस tan इनवर्स c3 माइनस c1 अपॉन 1 प्लस c3 इंटू c2। इस तरीके से चलते चलते tan इनवर्स, इसने बोला यहाँ पे लास्ट में 1 अपॉन cn आ रहा है, और ये जो सारा सारा है ये बराबर है tan इनवर्स x अपॉन y के, ये इसके रिजल्ट की इक्वल आ रहा है। तो अब पहली बात तो ये, अब वैसे तो ये क्वेश्चन देखो बहुत सिंपल है, ये देखते ही सॉल्व हो रहा है, पेन चलाने की भी इसके अंदर जरूरत नहीं लग रही है मेरे को। लास्ट टर्म है tan इनवर्स 1 अपॉन cn, और इसका मतलब 1 अपॉन cn जो लिखा हुआ है वो कुछ शो करने के लिए लिखा हुआ है वहां पे, एक्चुअली वो 1 अपॉन cn सिर्फ 1 अपॉन cn नहीं है, और आपको आंसर लेके आना tan इनवर्स x प्लस y, x अपॉन y। तो tan इनवर्स x अपॉन y जो है वो रिजल्ट आ जाएगा आपका। वो रिजल्ट आएगा कैसे वो देखिए। अब ये बनाते कैसे हैं रिजल्ट, मान लीजिए कि कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म आ रही तो आप रिजल्ट कैसे बनाएंगे? देखिए अगर आप सेकंड टर्म को देखते हैं, यहाँ पे एक चीज इसने लिखी हुई है वो मैं बता देता हूँ कि जो ci है वो ग्रेटर देन 0 है फॉर ऑल i इज इक्वल टू 1 2 3 4 डॉट 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 n, जहां तक भी जा रहा है वो सब उसके लिए ग्रेटर देन 0 है। तो इसको बनाते कैसे हैं देखो, ये दूसरी टर्म तो आप बहुत इजीली बना लोगे, ये हो जाएगा प्लस tan इनवर्स c2 माइनस tan इनवर्स c1, ठीक है, ये पहला पार्ट। दूसरा पार्ट खुल जाएगा tan इनवर्स c3 माइनस tan इनवर्स c1, फिर इस तरीके से ये चलता रहेगा। अच्छा अब पहले मैं आपको लास्ट वाली टर्म को जस्टिफाई करवा देता हूँ कि ये एक्चुअल में लिखा क्या है। वैसे आप इतने समझदार खुद हैं कि इतने सारे क्वेश्चंस हम लोग कर चुके हैं, तो जाहिर सी बात है लास्ट टर्म पे अगर ये सीक्वेंस इस तरीके से मूव ऑन कर रहा है तो सिर्फ 1 अपॉन कुछ तो नहीं लिखा होगा यहाँ पे। ये जो लास्ट सीक्वेंस में ये लास्ट टर्म जो लिखी हुई है ये कुछ इस तरीके से लिखी हुई है, ध्यान से देखना। c ऑफ n प्लस 1 माइन, सॉरी यहाँ पे मेंशन रखा होगा, इसकी तरह से अगर मैं इसको लिखूं तो c ऑफ n माइनस c ऑफ n माइनस 1 अपॉन 1 प्लस c ऑफ n इंटू c ऑफ n माइनस 1। किसी भी बच्चे को कोई डाउट है यहाँ पे तो पूछ सकते हैं, मतलब उसे लास्ट टर्म को इस तरीके से डिपिक्ट करके लिखा हुआ है यहाँ पे। अगर किसी को कोई डाउट है कि मैंने कैसे लिखा है तो आप पूछ सकते हैं।
देखिए अगर ये सीक्वेंस C2 माइनस C1, C3 माइनस C2, C4 माइनस इस तरीके से आगे प्रोसीड करेगा, यार C3 माइनस C2 यहाँ पे, नॉट C1, C2, C3 माइनस C2, C4 माइनस C3 इस तरीके से, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे जो 1/Cn ये शो कर रहा है, 1/Cn का मतलब क्या है कि लास्ट टर्म माइनस सेकेंड लास्ट टर्म अपॉन 1 प्लस फर्स्ट लास्ट टर्म इनटू सेकेंड लास्ट टर्म, मतलब उसका फॉर्मूला बन रहा है n की टर्म में, उसने उसको छोटा करके लिखा हुआ है ऐसे। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना आप लोगों को अगर इस तरीके का कोई पार्ट आता है तो। फिर देखो ये थोड़ा सा इससे जो पहले वाला क्वेश्चन था वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, उससे पहले उससे भी जो पहले वाला क्वेश्चन था वो थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड था। अब ये भी क्वेश्चन अपने आप में ठीक है पर इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत कम चांसेस है कि ऐसे सवाल आए। क्यों? क्योंकि सीबीएसई को हर बच्चे को देखकर पेपर सेट करना होता है, वो मतलब किसी एक इंडिविजुअल एक बच्चे के हिसाब से पेपर सेट नहीं करती है। लेकिन फिर भी आप लोगों को ये चीजें मालूम होनी चाहिए किस तरीके से फॉर्म आउट होता है, किस तरीके से बनता है। इनकेस मान लो अगर आ भी गए, इससे मिलता जुलता क्वेश्चन भी आ गया इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन में, वहां पॉसिबिलिटी क्या आ सकता है, उसमें कोई डाउट नहीं है। तो इस तरीके का पैटर्न जो है वो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन में आपको देखने को मिल सकता है। वो बोलेगा इसको डिफरेंशिएट करो या इंटीग्रेट करो। अब अगर आप इंडिविजुअली सबको डिफरेंशिएट करने लगे तो क्वेश्चन गलत हो गया। लेकिन अगर आपको पता है कि ये पूरी एक सीरीज है और ये बाइफरकेट होती है, लास्ट में केवल 2 टर्म्स बचती हैं, उसका डिफरेंशिएशन आसान है, तो आप आपने नंबर वहां पे अचीव कर लिए हैं। तो क्वेश्चन जरूरी नहीं है कि इनवर्स का इनवर्स में पूछे, ये ज्यादा चांसेस है कि इनवर्स का सवाल कैलकुलस में पूछे, वहां पॉसिबिलिटी ज्यादा है। अब मैंने ये लास्ट टर्म को इस तरीके से मेंशन किया यहाँ पे। अब दिक्कत कर रहा है सबसे पहली वाली टर्म, देखिए कोई दिक्कत नहीं कर रहा है ये, आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए पैटर्न क्या है। पैटर्न ये होता है, सपोज कीजिए x प्लस वाई अपॉन सॉरी x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई, ये पैटर्न होता है। मैं तो एक्स वाई ऐसे ही लिख दिया मतलब समझाने के लिए, सिर्फ ये बताने के लिए कि यहाँ पर एक नंबर 1 आता है, लेकिन वहां पे C1 इंटू वाई आ रहा है। तो C1 इंटू वाई आ रहा है, तो आप जरा सोचिए कि कौन सा पार्ट आप लोग कॉमन लेंगे। तो अगर यहाँ पे C1 इंटू वाई आ रहा है तो आप ऐसा कीजिए C1 इंटू वाई कॉमन ले लीजिए, तो आपको समझ में आ जाएगा। जब आप C1 इंटू वाई कॉमन लेंगे तो ऊपर बनेगा x बाय वाई माइनस C1 वाई कॉमन लिया 1 बाय C1 अपॉन यहाँ पे आ जाएगा आपका 1 बाय C1, ये खुलेगा आपका 1, फिर यहाँ आ जाएगा प्लस x बाय वाई डॉट 1 बाय C1। यानी कि पहली टर्म ये बनी, तो पहली टर्म इसका मतलब खुलने पे बनेगी tan इनवर्स x बाय वाई माइनस tan इनवर्स 1 बाय C1। अब tan इनवर्स x बाय वाई और tan इनवर्स 1 बाय C1 बना, इसका मतलब एक गड़बड़ हो गया है। अब वो गड़बड़ क्या हुआ है, ध्यान से सुनना, कि सर अगर ये मान लीजिए रेसिप्रोकल फॉर्म में खुला, हमने देखो पहले जब हमने इसको चेक नहीं किया, हमने बाकी वाले पार्ट देखे, तो बाकी वाले पार्ट हमको समझ में आ रहे हैं कि सर ये डायरेक्टली खुल रहे हैं C2 माइनस C1, C3 माइनस C2, ये इस तरीके से डायरेक्टली खुल रहे हैं। लेकिन जब आप पहली टर्म ओपन कर रहे हैं तो ये खुल रहा है tan इनवर्स x बाय y माइनस tan इनवर्स 1 बाय C1। भाई अगर यहाँ पे 1 बाय C1 आता है ना, तो बाकी की जो सीक्वेंस है उसके अंदर अब देखो आपको रिजल्ट लाना है tan इनवर्स x प्लस y x बाय y की फॉर्म में, और जो ये C1 C2 C3 डॉट 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 Cn है, इसका मतलब ये कैंसिल आउट हो रहे हैं। तो ये कैंसिल आउट तभी हो सकते हैं जब इनका फॉर्मेट क्या हो, सेम हो। लेकिन सर यहाँ तो आपने खोल दिया C2 माइनस C1, C3 माइनस C1 C2, इस तरीके से ओपन कर दिया, और यहाँ पे ये खुल रहा है। अब ये तो सही खुला है क्योंकि आंसर भी आपको tan इनवर्स x बाय y लेकर आना है, ये तो आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि अब जो पीछे की सारी टर्म आने वाली है वो एक दूसरे से कैंसिल आउट होने वाली है। लेकिन सर अगर इसको और इनको लेके चलते हैं तो ये कैंसिल आउट नहीं हो रहे। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो सीरीज आपने ओपन करी है ये गलत हो गई है। ये गलत नहीं हुई है इन द सेंस अब ये इसी की फॉर्म में खोलनी पड़ेगी। अब इसकी फॉर्म में कैसे खोलनी पड़ेगी वो भी आप ध्यान से सुन लीजिए। अब देखिए ये पहला टर्म आपने ओपन कर दिया है, अब पहला टर्म ओपन कर दिया है तो अब पहला टर्म ओपन करने के बाद अब दूसरे टर्म को लिखने का तरीका क्या हुआ, देखिए दूसरे टर्म को लिखने का तरीका हुआ, आप इसे लिख सकते थे अब ये थोड़ा सोचना पड़ेगा, tan इनवर्स 1 अपॉन C2 माइनस 1 अपॉन C1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन C1 इंटू 1 अपॉन C2। किसी भी बच्चे को कोई डाउट है यहाँ पे तो पूछ सकता है, सॉरी C1 माइनस C2 1 अपॉन C1 माइनस 1 अपॉन C2। अब इसने बोला कि Ci ग्रेटर देन 0, Ci ग्रेटर देन 0 का मतलब हुआ कि C1 ग्रेटर देन 0, फिर C2 ग्रेटर देन 0, फिर C3 ग्रेटर देन 0, इस तरीके से आगे प्रोसीड कर रही है। मतलब C1 इज ग्रेटर देन जो हुआ वो किससे बड़ा, हाँ C1 C2 C3 जो सारे सारे हैं वो सारे सारे पार्ट है ग्रेटर देन 0 है। तो
tan इनवर्स c2 माइनस c1 अपॉन 1 प्लस c1 c2 को मैं इस तरीके से, अब इस तरीके से क्यों खोला ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर आप इस तरीके से इसको नहीं ओपन करते हैं तो आपका ये 1 अपॉन c1 कैंसिल नहीं हो पाएगा, ये कैंसिल नहीं होगा तो रिजल्ट आपका tan इनवर्स x प्लस x अपॉन y नहीं आ पाएगा। तो जिस तरीके से आपने इस वाले पार्ट को खोला है, इसका मतलब इसका कोई वैल्यू नहीं रह गया यहाँ पे, उसी तरीके से आप लोग tan इनवर्स 1 अपॉन c1 यानी कि 1 अपॉन c2 माइनस 1 अपॉन c3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 अपॉन c2 इंटू c3 ब्रैकेट। फिर चलते 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 लास्ट टर्म खुल जाएगी इसी तरीके से। अब जो भी लास्ट टर्म खुलेगी तो वो लास्ट टर्म, इसका मतलब अब देखो, अब जैसे यहाँ पे tan इनवर्स 1 अपॉन cn एक इंडिविजुअल पार्ट लिखा हुआ था, अगर सपोज कीजिए ये पार्ट नहीं दे रखा होता इन केस, तो आप tan इनवर्स 1 अपॉन cn को, जो मैंने बताया कि tan इनवर्स 1 अपॉन जो cn लिखा हुआ है उसको आप बाइफरकेट करके क्या लिखते, c ऑफ n माइनस c ऑफ n माइनस 1 अपॉन 1 प्लस cn इंटू cn माइनस 1। अब देखिए, अब इस वाले मेथड से यहाँ इस वाले में सबसे पहला पार्ट यहाँ पे 1 अपॉन c1 कॉमन आ रहा है और यहाँ ये सब पेयरिंग में आ रहे हैं, और ये जो इसका मतलब लास्ट टर्म है tan इनवर्स 1 अपॉन cn, इसका मतलब ये अलग से लिखा हुआ है, मतलब यही लास्ट टर्म है tan इनवर्स 1 अपॉन cn जो है यही लास्ट टर्म लिखी हुई है। तो इसका मतलब ये हुआ कि चलते 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 लास्ट में tan इनवर्स 1 अपॉन cn तो आएगा, लेकिन जस्ट इससे पहले वाली टर्म क्या रही होगी, इससे जस्ट पहले वाली टर्म रही होगी 1 अपॉन c ऑफ n माइनस 1 माइनस 1 अपॉन cn डिवाइडेड बाय, एक मिनट, इधर c2 है इधर c1 है, c2 c1 मतलब उसके बाद c ऑफ n माइनस 1 नहीं, c1 c2 सही है, c1 c2 c ऑफ n माइनस 1 माइनस 1 अपॉन cn डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 अपॉन c ऑफ n माइनस 1 इंटू cn, मतलब इससे जस्ट पहले वाली टर्म ये यहाँ पे मेंशन करी होगी। अब जब आप इसे खोलेंगे, सब वाले सारे पार्ट को खोलेंगे, तो ये सारा देखो 1 अपॉन cn प्लस का माइनस का 1 अपॉन cn से कैंसिल हो जाएगा, tan इनवर्स माइनस का 1 अपॉन c2 प्लस के 1 अपॉन c2 से कैंसिल हो जाएगा। तो चलते चलते आप यहाँ पर पहुंचेंगे, तो tan इनवर्स 1 अपॉन cn माइनस 1 उससे पहले प्रीसीडिंग वाली जो टर्म है उससे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा, माइनस का tan इनवर्स 1 अपॉन cn प्लस का tan इनवर्स 1 अपॉन cn, ये दोनों पार्ट कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो सारा पार्ट कैंसिल हो जाएगा, तो रिजल्ट आपके पास जो बचेगा x अपॉन y, मतलब एक ही क्वेश्चन में दो कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। किसी बच्चे को कोई भी डाउट है अगर इसके रिगार्डिंग तो पूछ सकता है, कैसा भी डाउट हो आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, नहीं है तो मैं आगे चलता हूँ। देखिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है, प्रूव दैट tan inverse 1 by 2 tan 2a plus tan inverse cot a plus tan inverse cot cube a। ये जो क्वेश्चन आपके सामने मेंशन है, अब यहाँ पे ये दो पार्ट में आंसर पूछ रहा है, दो पार्ट में आंसर देने दे रखे हैं जो आपको प्रूव करना है कि एक बार आंसर 0 है और एक बार आंसर पाई है। जब 0 है तो इसका मतलब a बिलोंग कर रहा है π/4 से लेकर π/2 में, और जब पाई है तो a बिलोंग कर रहा है 0 से लेकर π/4 में। तो देखिए
tan इनवर्स 1/2a प्लस tan इनवर्स cot a प्लस tan इनवर्स cot क्यूब a यहाँ पर मेंशन है। अब tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के आपने tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के आपने तीन फॉर्मूले पढ़े। एक बेसिक फॉर्मूला पढ़ा tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy, जहां पर केस था xy लेस देन 1। फिर एक पढ़ा है आपने पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy, जहां पे xy जो था वो था ग्रेटर देन 1, और एक केस में x ग्रेटर देन 0 y ग्रेटर देन 0 सेकंड वाले में, और थर्ड वाले केस में x लेस देन 0 y लेस देन 0 xy ग्रेटर देन 1, तो वहां पर था माइनस पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy। तो ये तीन फॉर्मूले पढ़े आपने। अब ये क्वेश्चन है tan इनवर्स 1/2 2a प्लस tan इनवर्स cot a प्लस tan इनवर्स cot क्यूब। इन केस अगर एक क्वेश्चन आता है 4 नंबर का आता है, वैसे बहुत कम चांसेस है क्वेश्चन आए, काफी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है। तो tan इनवर्स 1/2 into 2a tan इनवर्स cot a into tan इनवर्स cot क्यूब a। अब देखिए दो फॉर्मूले हैं मेरे पास अप्लाई, तीन फॉर्मूले मेरे पास अप्लाई करने के, आंसर भी मेरे को वो दो फॉर्म में लाने के लिए बोल रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जब आंसर मुझे वो दो पैटर्न में, यानी कि एक बार वो कह रहा है 0 जब a का मान π/4 से π/2 के बीच में, और एक बार वो कह रहा है पाई जब a का मान 0 से लेकर पाई के बीच π/4 के बीच में। तो जब इन दो केस में आंसर लेके आना है तो मुझे, अब देखिए मैं किसके ऊपर बात करूंगा सबसे पहले। अब तरीका तो ये है कि सर यहाँ पे tan इनवर्स हाफ ऑफ tan 2a लिखा हुआ है। देखो इसको सॉल्व करने का पैटर्न कुछ और है। यहाँ पर मैं tan इनवर्स हाफ ऑफ tan 2a का कुछ नहीं कर सकता। यहाँ पे मेरे को tan 2a वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करना पड़ेगा। 2 tan a अपॉन 1 क्या बन जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर a। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बनेगा tan इनवर्स tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a, जो कि एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टर्म होगी। उसके बाद उसको इसके साथ ऐड करना थोड़ा मुश्किल काम होगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले tan इनवर्स cot a into tan इनवर्स cot क्यूब a को मैं पहले सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। लेकिन चलो ठीक है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का मैं इन दोनों में फॉर्मूला लगा भी देता हूँ। tan इनवर्स cot a into tan इनवर्स cot क्यूब a में मैं tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला एक बारी के लिए मैं इसमें अप्लाई भी कर देता हूँ। लेकिन अब अगर उसने मुझे पीछे रेंज दे रखी है तो मैं डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकता। मैं डायरेक्टली ये नहीं लिख सकता कि tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy इसका रिजल्ट आएगा, वो गलत हो जाएगा। ऐसा नहीं करना। तो हम कैसे करेंगे, हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। उसने सबसे पहले क्या बोला है, जो उसने बोला है उसी के हिसाब से हम लोग काम करेंगे। पहले हमें ये पता होना चाहिए कि cot a और cot क्यूब a, जैसे कि आपको मालूम है कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y जो है, इसका फॉर्मूले तीन फॉर्मूले ड्राइव है। एक केस में जो है xy क्या है लेस देन 1 है, एक केस में xy ग्रेटर देन 1 है और x ग्रेटर देन 0 है, y ग्रेटर देन 0, और एक केस में xy जो है ग्रेटर देन 1 है व्हेन x लेस देन 0 और y भी क्या है लेस देन 0। ये इस तरीके से काम कर रहा है। अब देखिए, अभी cot a और cot क्यूब a के बारे में हम पहले थोड़ा बात कर लेते हैं कि जब ये a की वैल्यू कहां से कहां तक लाई करेगी तो cot a कैसा होगा, और कहां से कहां तक लाई करने पे वहां पे उसकी वैल्यू क्या होगी। तो सबसे पहले मैं कहता हूं कि जब a का वैल्यू, ध्यान से सुनना, a का वैल्यू अगर अब स्टेप बाय स्टेप 0 से π/4 π/4 से π/2, तो मैं पहले 0 से π/4 चलता हूं। जब a का वैल्यू मान लीजिए, देखो इसी तरीके से आपको सॉल्व करना सीखना पड़ेगा, इसी तरीके से आएगा आप लोगों को। जब a का वैल्यू 0 से π/4 के बीच में लाई कर रहा है इन केस, अब मुझे पता है कि साहब a की वैल्यू जब 0 से π/4 के बीच में लाई करती है तो cot a का जो वैल्यू है वहां पे कैसा हो जाता है ग्रेटर देन 0 या ग्रेटर देन 1 कह लो, क्योंकि cot 0 पे इंफिनिटी और π/4 पे जो है वहां पे आके 1 हो जाता है। तो यहाँ पर तो जो वैल्यू आ रही है cot a की वो कैसी आ रही है ग्रेटर देन 1 आ रही है, जब a का वैल्यू 0 से लेकर π/4 के बीच में लाई कर रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ, और जब a का मान π/4 से लेकर π/2 के बीच में है, तो π/4 से π/2 में cot डिक्रीज होना शुरू कर देता है। तो उस केस में मैं ये कह सकता हूं कि जो cot a है वो 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है। आप लोगों को बात बहुत अच्छे समझ में आ रही होगी। अगर आपको नहीं समझ में आता तो आप 10th की ट्रिग्नोमेट्री को रिकॉल करो। जो cot a है वो 0 पे इंफिनिटी होता है और फिर वो डिक्रीज करना शुरू करता है, π/4 पे आके 1 होता है, फिर π/2 पे आके दोबारा वो 0 हो जाता है। तो यानी कि जब वो 0 से π/4 के बीच में तो cot a ग्रेटर देन 1 है, और अगर वो π/4 से π/2 के बीच में है, π/4 से π/2 के बीच में, तो 0 से 1 के बीच में लाई कर रहा है। अब देखिए हम कहां पर कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, इसका मतलब हमें एक बात बहुत अच्छे से क्लियर हो गई है कि सर देखो कि जब π/4 से π/2 के बीच में है तो cot a उस केस में 0 से 1 के बीच में लाई कर रहा है। यानी कि 0 से 1 के बीच में अगर cot a लाई कर रहा है तो ये बताओ साहब कि cot क्यूब a तब किस में लाई करेगा। तो ये श्योरिटी है सर कि जब cot a 0 से 1 के बीच में लाई कर रहा है
तो इसका मतलब ये हुआ सर कि cot क्यूब a भी तब 0 से लेके 1 के बीच में क्या करेगा, लाई करेगा। इतनी बात मेरे हिसाब से हर बच्चे को समझ में आ रही होगी। और इन दोनों केसेस में जब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा, इनके नंबर्स को मल्टीप्लाई करूंगा, तो उस केस में xy का वैल्यू जो होगा लेस देन 1 होगा। किसी भी बच्चे को अगर इस चीज के रिगार्डिंग कोई भी डाउट है, आप पूछ सकते हैं बेझिझक। ये बड़ी सिंपल सी बात है और बड़ा कंसेप्चुअल सवाल है, इसमें कोई ऐसे कॉम्प्लिकेशंस वाली बातें नहीं है, लेकिन जो आपने पढ़ा है उसी को अब आपको यहाँ पे पेपर में लिखना है कि आपने क्या पढ़ा है, ये उसका प्रमाण है। तो मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, जब कॉटेक 0 से 1 के बीच में कब लाई करता है, π/4 से π/2 के बीच में। लेकिन जब हम बात करें अब भैया हमारे पास दो है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, तो x तो हमें पता चल गया 0 से 1 के बीच में लाई कर रहा है। अब मैं y की भी तो बात करूंगा, तो y जो cot क्यूब a है, अगर a 0 से π/4 से π/2 में लाई कर रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि cot क्यूब a जो है वो किसके बीच में लाई कर रहा है, 0 से 1 के बीच में लाई कर रहा है वो भी। अब आप 0 से 1 के बीच में दो नंबर आपने ले रखे हैं, x और y दोनों 0 से 1 के बीच में, उनका जो मल्टीप्लीकेशन है वो फॉर श्योर, वो 100% श्योर उसका जो मल्टीप्लीकेशन है वो लेस देन 1 आएगा ही आएगा। आप कुछ भी करके देख लीजिए, उन दोनों का जो भी दो नंबर्स आप ऐसे लीजिए जो जिनकी वैल्यू 0 से 1 के बीच में लाई कर रही है, उनका जो मल्टीप्लीकेशन होगा वो लेस देन 1 फॉर श्योर आएगा। इसका मतलब ये हुआ सर कि जब आपके a का वैल्यू 0 से लेकर π/4 के बीच में है, सॉरी π/4 से π/2 के बीच में है, तो सर आप tan इनवर्स cot a प्लस tan इनवर्स cot क्यूब a में डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दोगे और वो फॉर्मूला हो जाएगा cot a प्लस cot क्यूब a अपॉन 1 माइनस cot की पावर 4a। ये आपने एक फॉर्मूला जनरेट कर दिया यहाँ पे, एक आधी कहानी इसकी खत्म हो गई यहाँ पे। अब आप आगे बात सुनिएगा ध्यान से। अब हम बात करते हैं, अब साहब देखिए, जब 0 a बड़ा है 0 से और छोटा है π/4 से, तो cot a की वैल्यू 1 से बड़ी है। अरे तो जब यहाँ पे cot a की वैल्यू 1 से बड़ी है, तो 100% श्योर है कि cot क्यूब a की वैल्यू भी 1 से बड़ी होगी। अगर आपको ये बात नहीं समझ में आती है तो आप ऐसा कीजिए, 1.1 लीजिए, 1.1 लीजिए, 1.1 का होल क्यूब कीजिए, तो 1 से तो बड़ा आएगा ही भाई। 0 से 1 के बीच में लेते हैं और उसका होल क्यूब करते हैं, तब भी 1 से छोटा आएगा। लेकिन अगर आप 1 से बड़ी वैल्यू लेके चलते हैं, उसका होल क्यूब करते हैं, होल स्क्वायर करते हैं, होल पावर 4 करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो वैल्यू कुछ भी मतलब पॉजिटिव इंटीजर्स वैल्यू में कुछ भी करते हैं। ऐसे नहीं कुछ भी करते हैं -1 कर देते हैं, -2 कर देते हैं, ऐसा नहीं करना। जब आप पॉजिटिव इंटीजर्स वैल्यू लेके वहां पे क्यूब करेंगे, बाई 4 करेंगे, बाई 5 करेंगे, तो वो वैल्यू भी 1 से बड़ी आएगी आएगी। अब आपको ये पता चल चुका है कि ये हमारा x था, ये हमारा y था। अब यहाँ पे xy का जो मल्टीप्लीकेशन है 1 से बड़ा आ रहा है। अच्छा एक बात और, xy का मल्टीप्लीकेशन 1 से बड़ा आ रहा है और x भी ग्रेटर देन 0 है और y भी ग्रेटर देन 0 है। इसका मतलब ये हुआ यहाँ पर लगा केस 2। देखिए ये फॉर्मूले दिखने के कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन अगर आप इन्हें 4 सवालों में अप्लाई करना सीख जाओगे तो ये कुछ भी नहीं है, हाथ का मैल है सर। ये x ग्रेटर देन 0 हो गया, y ग्रेटर देन 0 हो गया, यहाँ पे xy जो हो गया कैसा हो गया, ग्रेटर देन 1 हो गया। तो आप लोगों को बहुत अच्छी से बात समझ में आ रही होगी कि cot a अगर 1 से बड़ा है और cot क्यूब a भी अगर 1 से बड़ा है, तो ये दोनों पॉजिटिव हो चुके हैं और इनका मल्टीप्लीकेशन जो है वो 1 से बड़ा आ रहा है यहाँ पे। उस केस में यहाँ पर फॉर्मूला लग जाएगा कौन सा वाला, सेकंड वाला, तो वहां पे लग जाएगा पाई प्लस, अच्छा ये जो काम कर रहे हैं अपन अभी सिर्फ इन दोनों के लिए कर रहे हैं, तो यहाँ फॉर्मूला लग जाएगा पाई प्लस tan इनवर्स cot a प्लस यहाँ हो जाएगा cot क्यूब a अपॉन 1 माइनस cot की पावर 4। यहां तक किसी बच्चे को अगर कोई भी डाउट है वो मुझसे पूछ सकता है, मैं बता दूंगा किस तरीके से क्या क्या हो रहा है। और इनको मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करके इन्हीं के अंदर लिख देता हूं कि cot a अपॉन 1 प्लस cot क्यूब a, इनको थोड़ा सिंप्लीफाई करके अगर मैं लिखूं तो ये सारा सारा पार्ट कट जाएगा और अंदर रह जाएगा केवल cot a अपॉन 1 माइनस cot स्क्वायर a। यहाँ ये बच जाएगा और यहाँ भी बच जाएगा, यहाँ तो सेम बचना ही है, cot a अपॉन 1 माइनस cot स्क्वायर a। अब यहाँ तक सब बच्चों को बात समझ में आ गई होगी। अब एक बार वापस इस पे आ जाते हैं, tan इनवर्स 1/2 tan 2a पे। तो ये क्या लिखा हुआ था, tan इनवर्स 1/2 tan 2a मतलब 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a। ये यहाँ पे ये मेंशन है, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, यानी कि रिजल्ट आया tan इनवर्स tan a अपॉन 1 माइनस tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a। ये रिजल्ट आया, ध्यान से देखना भाई। अब है ना, इसको मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख दूं, अगर मैं इसको पूरे को चेंज कर देता हूं
1 अपॉन कॉट ए में, क्योंकि मुझे आंसर उसी फॉर्म में लेकर आना है, तो मैंने 10 को लिख दिया 1 अपॉन कॉट ए। तो 1 अपॉन कॉट ए लिखा, तो ध्यान से देखो यहाँ पर ये बनता है माइनस का कॉट ए अपॉन 1 माइनस कॉट स्क्वायर ए। तो ये जो माइनस साइन है ये बाहर आ जाएगा। किसी बच्चे को अगर यहाँ पे कोई डाउट है, देखो 10 लिखूंगा 1 अपॉन कॉट ए, 1 माइनस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए, एलसीएम लो, कॉट स्क्वायर ए माइनस 1 ऊपर चला जाएगा, कॉट स्क्वायर ए, एक कॉट स्क्वायर से एक कॉट ए खत्म हो जाएगा, एक कॉट ए बचेगा, नीचे नेगेटिव आएगा, वो नेगेटिव साइन मैंने बाहर कॉमन ले लिया, तो यहाँ माइनस आ गया। तो क्या बना, माइनस टेन इनवर्स कॉट ए अपॉन 1 माइनस कॉट स्क्वायर ए। इसका मतलब ये हुआ कि जब वो पाई बाय 4 से पाई बाय 2 के बीच में लाई करेगा तो इस ये दोनों ऐड हो जाएंगे। इससे जस्ट पहले वाली टर्म क्या लिखी हुई है, माइनस टेन इनवर्स कॉट ए अपॉन 1 माइनस कॉट स्क्वायर ए, ये लिखा हुआ है इससे पहले वाला टर्म। ये दोनों कट जाएंगे, आंसर 0 आ जाएगा, पहले केस में 0 आ रहा है। और जब इस केस में भी ये दोनों कट जाएंगे, आंसर कितना रह जाएगा, पाई रह जाएगा। किसी बच्चे को अगर कोई भी डाउट है इस क्वेश्चन के